नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईपीएस 95 याचिक की बड़ी खबर का पिछले लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर भाग में की जाएगी। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग को यहां पर मंजूर कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको हर पार्ट पूरे के पूरे समझने होंगे। जी हां, कौन से पार्ट में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी पार्ट में आने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो कर में आपकी पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था, जिसमें जस्टिस वीडियो ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर में जस्टिस ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला कौन सा जारी किया है, और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 500 हुई है या फिर नहीं हुई है, और कर कौन कौन से हैं जिसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप F95 पेंशन धारक, तो इस वीडियो को कृपया आप स्किप बिल्कुल मत करना। जी हां दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना। वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो दोस्तों, आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितने सालों तक सेवा की है, ये आपको कतई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा सुना, फिर समझा, तो दोस्तों आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश आया है, और साथ ही कर भाग कौन से हैं जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं। फॉर्म देश मिक्स करें मेले के साथ। लेकिन इससे पहले निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने यूपी 95 पेंशन धारक दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी F95 पेंशन की हर बड़ी वापस मांग सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला की, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की इस 95 पेंशन का केस फिर से खोल दिया गया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 4, 2012 का फैसला देने के बाद धीरे धीरे करते हुए 40 याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी थीं। जी हां, 40 याचिका दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शिवाय चंद्र जुड़ना यहां पर बड़ा आदेश दिया था। चंद्रचूड़ के अनुसार यहां पर कहा गया था कि पेंशन धारकों का जो मामला था वो पहले भी 3 जजों की बेंच के द्वारा गठित करके सुनाया गया था, उसका फैसला तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर 4, 2012 को सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी 3 जजों की बेंच के द्वारा, और वो ये खुशखबरी थी कि 8,000 की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई, और वो खुशखबरी हमारी पैसा से देश के बाहर दस्त कर दो जाती। दोस्तों, आपकी 78 याचिका दायर होने के बाद आपको मिली थी। 78 याचिकाओं के बाद आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2012 को आप सभी के लिए फैसला सुनाया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संसद का जब मानसून सत्र शुरू हुआ, तभी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह घोषणा की थी कि जो 4000 याचिका ये हो चुकी है, उन याचिकाओं पर 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक मानसून का सांसद था, इसक मंदी है। एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से ललित थी, उसके बाद अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया, 3 की पीठ थी, और इस तीनों की पीठ ने 40 अलग मामलों को देखा, अलग अलग सनी की। मुख्यतः दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 दिन तक सनी की गई। 7 दिनों की सनी करने के बाद यहां पर आप सभी का जो अंतिम फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के बाद निलंबित रख दिया गया था, सुरावासित कर दिया गया था, और ये सांसद के मानसून सत्र के ही अंदर काम हुआ था। अब सांसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए F95 पेंशन धारकों के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये दिया कि पेंशन भुगतान को उनकी सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक बार फिर से और सभी कोर्ट के लिए बड़ा आदेश ये दिया। सरकार ने कम किया है, चाहे वो 2004 से पहले का रिटायर हुआ हो, चाहे 2006 से पहले का रिटायर्ड हुआ कर्मचारी हो, चाहे 2006 के बाद का हो, 2014 के पहले का हो, और 2014 के बाद और पहले दोनों रिटायर्ड हुए पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभावपूर्ण की नीति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल से जानकारी दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ईपीएस 95 न्यूज को यह हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया, तो सरकार कब इस नोटिस पर अपना एक्शन लेगी, कब तक लंबे समय देगी, ये दोस्तों अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए F95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा आदेश सामने निकल कर आ चुका है,
और इस आदेश की कॉपी दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन ये दोस्तों मीडिया की खबरें के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। वहीं दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का मुख्य जो सवाल है वो यही है कि दोस्तों आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि कर पार्ट में यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है। ये जिसमें यहाँ पर आपको शुरुआत में RS 2000 RS 200 की पेंशन से लगाकर यहाँ पर आपको 930 तक की पेंशन या फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। इसके बारे में बाकायदा साफ साफ लेटर में यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप कौन से लोग हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना सदन किया, कितनी साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों वीडियो आप इसकी मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से ये मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन सीमा 15 के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहां पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो पेंशन है वो दोस्तों एवरेज 1433 की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों 10,500 की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आदेश आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी RS 2000 की। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर 25 साल के बीच का अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशन बिल सर्विस है वो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 3015 से लगाकर 5666 के बीच में। यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको RS 3025 की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको 4473 की पेंशन मिलेगी, और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5666 की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वो दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन 4500 से आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15,000 की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको ये पेंशन मिल पाएगी। वहीं दोस्तों तीसरी बात की बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर 30 साल तक अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, 25 से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो जिन्होंने 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें 7,000 की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 की पेंशन मिलेगी। क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7,500 प्लस DA पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों मंजूर तो 7,500 प्लस DA हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 7,500 प्लस DA मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 7,500 प्लस DA मंजूर किया गया है जिन्होंने यहाँ पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 35 साल तक की जो पेंशन बिल सर्विस है वो यहाँ पर कर दी है, तो उन्हें ही पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरी भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया है। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथा पार्ट आता है जिसके अंदर आप सभी को पेंशन RS 9454 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और ये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज्यादा पेंशन पाने के ऑन ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है। जी हां दोस्तों, अगर आपने ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 35 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 23,000 थी तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1,07,003 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये जो पेंशन मिलने वाली है ये पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि EPS की तरह मिलेगी, क्योंकि सैलरी की आधी पेंशन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर किसी की सैलरी हासिया 25,000 प्रति महीना थी तो उसे 1,37,000 पेंशन मिलेगी। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी हासिया 50,000 प्रति महीना थी तो उसे 1,50,000 पेंशन मिलेगी। और अधिकतम जो सैलरी इस सर्कुलर के आधार पर आई गई है उसमें दोस्तों 74,000 की सैलरी रखी गई है। जिस व्यक्ति का 74,000 का प्रति मंथ सैलरी थी उसको दोस्तों 35,000 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपकी सैलरी की आधी पेंशन आपको मिलेगी। ये सर्कुलर के आधार पर बताया जा चुका है। लेकिन ये सर्कुलर कब से लागू होगा, ये जो कर पेंशन के अलग अलग पार्ट्स हैं ये कब से लागू होंगे, ये सरकार और EPS 95 न्यूज पर निर्भर करता है। इसके बारे में जैसे ही सरकार और EP 95 न्यूज से कोई बड़ी खबर होगी, इस बारे में जैसे ही कोई बड़ी न्यूज आएगी